रिया एक छोटे से गांव की मेहनती और आत्मसम्मानी लड़की थी। वह अपनी मां के इलाज के लिए पैसों की तंगी से जूझ रही थी। गांव के कई लोग उसकी मदद करने का वादा तो करते, लेकिन कोई आगे नहीं आता। एक दिन वह अपने गांव के सबसे धनी व्यक्ति ठाकुर महेश के पास मदद मांगने गई। रिया ने पूरी हिम्मत जुटाकर ठाकुर महेश के घर का दरवाजा खटखटाया। ठाकुर ने उसे अंदर बुलाया और पूछा, क्या बात है रिया, यहाँ कैसे आना हुआ? रिया ने सिर झुकाकर कहा, ठाकुर साहब, मेरी माँ बहुत बीमार है। मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? ठाकुर ने उसकी बात ध्यान से सुनी, फिर से एक कुटिल मुस्कान के साथ उठ खड़ा हुआ। उसने धीरे से अपनी जेब से पैसे निकाले और रिया के पास आकर बोला, तू मदद मांगी है, ले, यह पैसा तुझे दे रहा हूँ। लेकिन उसकी अगली हरकत ने रिया को चौंका दिया। ठाकुर बिना रिया की अनुमति के पैसे उसकी चोली में रखने की कोशिश की। रिया स्तंभ थी। उसके आत्मसम्मान को गहरी ठेस पहुंची। वह तुरंत पीछे हट गई और अपनी आंखों में आंसू लिए बोली, ठाकुर साहब, मुझे पैसे नहीं, इज्जत चाहिए। अगर मदद करनी है तो इंसानियत से कीजिए, वरना मैं खुद अपने बल पर माँ का इलाज करवा लूँगी। रिया की आवाज़ में गुस्सा और दर्द दोनों थे। ठाकुर को उसकी मजबूरी का एहसास हुआ और वह चुपचाप खड़ा रह गया। रिया ने बिना पैसे लिए वहाँ से चली गई। अगले दिन गांव यह खबर फैल गई कि लोग रिया के साहस की तारीफ कर रहे थे। उसी दिन गांव के कुछ लोगों ने मिलकर रिया की मदद करने का फैसला किया। रिया को उस दिन भले ही ठाकुर से पैसे ना मिले हो, लेकिन उसने अपनी आत्मसम्मान की लड़ाई जीत ली थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी परिस्थिति में अपने आत्मसम्मान कभी नहीं खोनी चाहिए। हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो। दोस्तों, ये कहानी आप सभी को कैसे लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। थैंक यू।